अगर तुम्हारे मन में ने ये ठोक के कह दिया कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, ये एग्जाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम है, इससे बढ़िया बेस्ट मैं नहीं दे सकता अपना, तुम्हारा वो एग्जाम निकल जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि दीदी मैं बहुत समय से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत समय से तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास घर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लड़की है तो शादी का प्रेशर है, लड़का है तो कमाने का प्रेशर है, पर मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, मैं उस पर्टिकुलर संस्थान से पढ़ रहा हूँ, वहाँ से टेस्ट दे रहा हूँ, वहाँ के मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास मतलब दुनिया की हर चीज़ आ चुकी है, पर पता नहीं मेरे से क्या मिस्टेक हो जाती है कि एंड टाइम पे मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। एंड टाइम पे रिवीजन अच्छी नहीं होती कि मैं जाके घबरा जाता हूँ, भय आ जाता है मन में, और एक बहुत डीप बिलीव मेरे अंदर बैठ चुका है कि मेरा कोई एग्ज़ाम जीवन में निकलेगा नहीं। तो आज मैं आपसे कुछ अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है और होता भी है कि क्या होता है एक्चुअली में, एग्ज़ाम कैसे निकलता है, पता नहीं कैसा लगता होगा जब एग्ज़ाम निकलता होगा, कितनी खुशी होती होगी, क्या होता होगा, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी गड़बड़ बताओ। और मैं आज आपसे कुछ अपनी चीज़ें भी डिस्कशन करूँगी। देखो, जैसे मेरे जब एग्ज़ाम्स निकलना शुरू हुए तो सबसे पहले मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वाला निकला था, उसके बाद मेरा सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो निकला, फिर आरपीएफ एसआई मैंने दिया, फिर उसके बाद आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 49,568 41,520 वाली जो भर्ती थी, ठीक है, फिर आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने दिया था, आरआरबी एनटीपीसी मैंने दिया, लेवल 2, 3, 5 क्लियर हुआ। यूपीएसआई में तो मैं अभी कार्यरत हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने दिया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरा क्लियर हुआ। तो ये जो चीज़ें मेरी क्लियर होती चली गई, इससे पहले वाला जो पार्ट है ना, कुछ क्लियर नहीं होता। सीएचएसएल में मेरे इतने बुरे नंबर थे, एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं, उसमें 150 गई थी कट ऑफ उस टाइम पे, सीएचएसएल 2019 या 20 वाली बात है, और मेरे नंबर थे मात्र 94। और मैं खुद को ना ऐसे वो कर रही थी कि अरे मतलब ये हो गया इस वजह से नहीं हुआ, ये हो गया इस वजह से नहीं हुआ। तो हम कभी कभी ना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हम झूठ बोलते हैं कि अरे नहीं मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, पर उस टाइम पे ये हो गया, उस टाइम पे ये हो गया। पर कहीं ना कहीं एक डीपली हमें पता होता है कि हमने कुछ तो गड़बड़ की है, या हमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी। तो मेहनत तो देखो गधा भी कर रहा है, पर आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो ही आपका जो एग्ज़ाम है वो निकलेगा। और अब तो ये समझ लो तुम, बहुत कंपटीशन है, दुनिया भर का कंपटीशन है, मतलब एक वैकेंसी के लिए लोग मरने मारने को तैयार है, इतनी बुरी स्थिति है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को देख लो, यूपीएसआई को देख लो, पेपर आसान आया, आसान आते ही बच्चों ने 140 145 स्कोर करना शुरू कर दिया। मतलब 140 क्वेश्चन तो ऐसे हो रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है 160 में से, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे तो दुनिया भी नहीं पढ़ रही, बगल वाला बंदा भी सो रहा है और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो आज आपको ना ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि आपको तैयारी भी करनी है कि नहीं करनी, और अगर नहीं करनी तो क्या करना है। ठीक है, देखो मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको ये समझा दूं कि हाँ भाई देखो सरकारी नौकरी सब कुछ होती है और उसके बिना तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और मर जाओ गिर जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाली आप लोगों को। बस आज मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, और मैं अपनी जर्नी से ही बताऊंगी, मैं किसी की वो नहीं लूंगी। और आप में से बहुत सारे लोग यही काम कर रहे होंगे। मैं अपनी जर्नी से अगर स्टार्टिंग करूँ, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2019 के टाइम पे, कोविड से 1-2 महीने पहले की बात लगा लो, तो इस टाइम तक ये तो पता नहीं था कि कोविड कुछ आ रहा है। अब रिचार्ज इतना कुछ खास होता नहीं था, तो ये था कि शुरू में हमें किसी ने बताया कि लाइब्रेरी में जाके ना पढ़ाई होती है, तो हमने भैया शुरू में लाइब्रेरी ज्वाइन करी। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैंने अपनी तरफ से सोचा कि जो भी मुझे मिल रहा है ट्यूशन से, उससे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन करके हमें पता कुछ नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्यों करनी है। हालांकि तो गए और रैंडमली ऐसे करा कि मैथ्स करनी है, बस कहीं से पता चला कि हम मैथ करते हैं, पहले मैथ करते हैं, मैथ ही करे जा रहे हैं। मैथ का एक ग्रंथ बन गया, ऐसे करके एक मोटी सी कॉपी बन गई। जब 4-5-6 चैप्टर कर लिए, उसके बाद लगा कि यार पीछे का तो कुछ आता ही नहीं है। तो वीडियो देखने में तो बहुत मज़ा आता था, पर वैसे मज़ा नहीं आता था। तो मैंने ये सोचा, मतलब पर्सनली, कि पहले वीडियो सारी खत्म कर लेती हूँ। मतलब टारगेट ये है कि
वीडियो निपटानी है, वीडियो निपटाने से सिलेक्शन होगा। मैं गलत थी, मैंने वीडियो तो निपटा दी। उसके बाद जब पेपर देने गई मैं, स्टार्टिंग में जैसे मैंने एफ कैट दिया, जा रहे हैं भैया पता नहीं कौन कौन सा वो लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और उसका पाठ करके कि भगवान बचा लेंगे, घंटी बजा के जा रहे हैं। मेरी भगवान में बहुत आस्था है, पर भगवान अपनी छोटे वाली उंगली भी तुम्हारे लिए नहीं लाएगा अगर तुम खुद से काम नहीं करना चाहते। तो क्या करती थी मैं, रेगुलरिटी नहीं रहती थी बिल्कुल भी। कुछ दिन पढ़ लिया तो मैंने 12 घंटे पढ़ा, नहीं पढ़ा तो 4-5 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब रेगुलरिटी नहीं है। पर जाके फेक जरूर रहे हैं, अरे देखियो इस बार तो ऐसा एग्जाम निकल जाएगा वैसे। अच्छा उस टाइम पे एक और काम हुआ, उस टाइम पे सीआरपीएफ एचसीएम के फॉर्म निकले थे, तो मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी हुई थी। मैथ्स मेरी ठीक ठाक थी, मैथ्स ज़्यादा आई थी, मतलब उसमें मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में कुछ बहुत ज़्यादा खास था नहीं। तो मेरा वो जो एग्जाम था वो निकल गया था। तो जब तक इतना कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो था पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हाँ ये फॉर्म भरना है वो भरना है। तो मेरा वो एग्जाम निकल गया, तो मेरे अंदर बेफालतू का कॉन्फिडेंस आ गया, यार पता नहीं क्या कर लिया मतलब मैंने जिंदगी में अपनी। जब अचानक से ऐसे धड़ाम होते गए ना कि एफ कैट दिया नहीं निकला, सीडीएस दिया नहीं निकला, और मैं इस वाले फील्ड में बहुत कम थी। फिर मैंने एसएससी एचएसएल दिया नहीं निकला, एमटीएस दिया नहीं निकला। तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक कर रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है। और तब तक भी बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि क्या गड़बड़ कर रही है। मतलब मैथ कर ली तो मैथ करके रख दी। अब मैथ एक बार खत्म कर दी एक टीचर से, अब नाम तो नहीं लूंगी मैं, क्या बताऊं, एक टीचर से करके खत्म कर दी। अब सबको ये बता, अरे मेरे तो मैथ खत्म है, मेरे तो मैथ खत्म है, मेरे तो मैथ खत्म है। आता कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ लो नहीं आता। मतलब अगर किसी ने वो क्वेश्चन दिख भी गया ना, और चाहे मैंने बेशक उस कॉपी में कर रखा है धुंधला, सब कुछ कुछ पारदर्शिता नजर नहीं आती थी कि मैंने कुछ किया भी हुआ है, तो ऐसा लगा यार कि मतलब कर तो रखा है फिर भी नहीं आता। और जो ये वाली पोजीशन होती है ना कि आपने कर रखी है वो चीज़ तब भी आपको नहीं आती, तो फिर उसके बाद आप अपने ऊपर डाउट नहीं करते, आप अपने टीचर के ऊपर डाउट करते हो। उसके बाद मैंने ये कहा कि उसने ना सही नहीं पढ़ाया हुआ, उसको नहीं आता, दूसरे वाला जो टीचर है ना उसको आता है। तो सुनो, फिर दोबारा से मैथ खत्म करी मतलब आपके उस टीचर के पेड कोर्स से खत्म करी, किसी का मांग के, क्योंकि खुद के पास तो पैसे थे ही नहीं। एक महीना लाइब्रेरी गई तो एक महीना लाइब्रेरी में भी ऐसा लगा कि यार कैसे जाएंगे 800 रुपये, तो किसी और का पेड कोर्स मांग के उसके पेड कोर्स से उसी टीचर से वो खत्म करी। तो फिर पता है मुझे क्या लगा, हाँ यार देखो इन्होंने ना उसमें यूट्यूब वाली क्लास में तो ऐसा नहीं पढ़ाया हुआ पर इसमें पढ़ाया हुआ है, तो ठीक है इस बार शायद एग्जाम निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस करें, 3-4 चैप्टर उससे खत्म करें, कुछ नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। पढ़ा तो हिस्ट्री पढ़ते गए, पढ़ा तो मैथ ही पढ़ते गए, 3 दिन पढ़ा, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी, फिर मोटिवेशन आया कहीं से नहीं पढ़ना है, नौकरी लेनी और ये करना है, फिर करना शुरू करा। तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गलती जो मेरे अंदर थी वो थी इरेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात, 41,520 वाली। हाँ मैं यूपी जेल वार्डन का भी एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है। तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो बात आई, 41,520 वाली आई, तो उसी समय पे ना एग्जामपुर पे वो पढ़ा रहे थे, अभिनंदन सर थे, अब तो पता नहीं शायद वो अलग हो गए हैं। उस टाइम पे अभिनंदन सर पढ़ा रहे थे। मुझे लगा, मैंने कहा इनका भी कुछ खास वास है नहीं, मतलब टीचर पे डाउट कर रहे हैं, अपना नहीं पढ़ रहे। मैं अपनी गलती बता रही हूँ तुम्हें, मैं अपनी मिस्टेक्स बता रही हूँ। टीचर पे हम लोग डाउट करते हैं पर अपना नहीं कर रहे। फिर मैंने ये सोचा कि यार चलो इस बार इनसे करके देखते हैं कि क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। उनसे किया तो चीज़ें कुछ समझ में आने लगी कि हाँ ऐसा होता है ऐसे होता है। उस टाइम पे पहली बार मुझे फील हुआ कि मेरे बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग है पर मैंने रिवीजन नहीं करी। तो दूसरी गलती क्या थी, मैथ्स तो कंप्लीट कर ली थी जैसे, पर रिवीजन नहीं करी थी। और तीसरी गलती ये थी कि किसी एक ही सब्जेक्ट को इतना टाइम देना और बाकी सब्जेक्ट को भाड़ में फेंक देना कि कर रहे हैं तो इसे कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग भी, अब मेरी बात बंद करते हैं और आप लोगों की बात स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की जो सबसे पहली गलती होती है ना किसी भी चीज़ को लेके, वो होती है कि हम कंसिस्टेंट ही नहीं होते। हमें पता क्या लगता है, अभी 2 महीने बाद एग्जाम है ना, अभी से क्यों पढ़ूं, अभी मेरा 8 जून को 6-7-8 जून को मेरा एग्जाम होगा, तो मैं अभी से क्यों पढ़ूंगा, तभी पढ़ूंगा जब कोई आगे मुझे मोटिवेट करेगा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब पढ़ूंगा। अभी क्यों पढ़ूंगा, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। इसीलिए एग्जाम नहीं निकलते।
चलो ठीक है दीदी, आप कह रहे हो कि पढ़ रहे, मैं अभी से पढ़ रहा हूँ। कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम सही से नहीं पढ़ रहे। तुम्हें खुद को पता है कि तुम कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि अगर तुम 2 घंटे किसी चीज़ को लेके पढ़ रहे हो ना, तो तुम सिर्फ वीडियो देख के ही पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि आज परसेंटेज का चैप्टर रिवाइज करना है, तो तुम्हें मौत आ जाएगी। तुम वही चैप्टर वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने को तैयार हो, पर तुम अपनी कॉपी से पढ़ने को तैयार नहीं हो। और ये जो बात मैं तुम्हें बताती हूँ ना, 5 बार करो, 5 बार करो, मैथ को 5 बार करो, ये चीज़ मुझे अभिनंदन सर ने ही बोली थी। मतलब मुझे नहीं, जैसे पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बोला, तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन तुम अपनी मैथ को 5 बार कर लो ना, उस दिन मेरे पास आना और मुझे बताना कि तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। ये बात लग गई यार। 5 बार तो बहुत बड़ी बात है, एक बार ही क्लियर नहीं होती थी, तो ऐसा लगता था कि एक बार, मतलब एक बार भी अगर मैं सारी चीजें निकाल दूं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरे कम से कम 6-7 एग्जाम ऐसे हो गए ना कि बिल्कुल बुरी तरह धड़ाम फेल हुई, तब मुझे समझ में आया कि बहन रिवीजन करनी है। अब मैं बार बार मैथ का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे मैथ में बहुत रोते हैं, अरे मेरी मैथ बेकार, मेरी मैथ बेकार। मैथ बेकार नहीं है, मैथ को हमने बेकार बनाया है। हमें टेबल ही याद नहीं है, हमें स्क्वायर ही याद नहीं है, हमसे माइनस नहीं हो पा रहा है सही से। मैथ क्या बेकार है, रीजनिंग क्या बेकार है, इसलिए तो बेकार है। हम प्लस माइनस नहीं कर पा रहे, हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, हमें 17 चौके 68 ही नहीं पता। हम अगर हमसे 27 का स्क्वायर पूछ ले तो हम ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मेरे से क्या पूछ लिया, मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो कुछ और पूछता तो मैं बता देती। अगर कोई हमसे ये कह दे कि तुमने मतलब अब तक क्या किया, तो हमें ये लगता है कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। वो तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो तुम्हें आईना दिखा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं डीपली तुम्हारे अंदर भी ये बिलीव है कि मेरा नहीं हो रहा है ना। आज मैं बहुत ब्लंट हो रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करो कि मेरी गलती है, कि अगर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है या मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अब वो सबसे पहली गलती ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर 2 महीने बाद एग्जाम है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, नॉर्मल, अपना सुबह गए, दोस्तों से इधर उधर बात की, ये बात वो बात, ये ऐसे बोल रहा है, उसने ऐसे, उस टीचर ने ऐसे बोल दिया, उसे उस टीचर, मतलब पंचायत लग रही है बेफालतू की। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए कौन टीचर किसको क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, उसकी रैंक वैंक ना गई, वो पर्टिकुलर संस्थान है। अरे तुम्हें क्या लेना, तुम्हें क्या मतलब, तुम मतलब औरतों वाली बात कर रहे हैं बेफालतू की। फिर ठीक है, पढ़ने बैठे, देखिए एक आधी वीडियो है अपना मस्त, फिर बाहर निकल के चाय सुट्टा मारने, चाय पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। किसी तरीके से इंसान पता क्या इंतजार करता है, जब सुबह पढ़ने जाता है वो शाम हो जाए। शाम नहीं हो जाए, खाना खाने का टाइम हो, मतलब खाना खाए तो उस टाइम पे गॉसिप करने को मिलेगी। फिर शाम हो जाए तो चाय वाय पी लेंगे, पैसे चल जाएंगे। तो हम लोग जनरली करते हैं ये, ठीक है। अब पढ़ाई नहीं है तो होगा क्या? अपने अंदर इस चीज की कंसिस्टेंसी लाओ। तुम्हारा चाहे जीडी का एग्जाम है, तुम्हारा चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तुम्हारा चाहे एनटीपीसी का एग्जाम है, तुम भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले तो अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ कि मुझे डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1-2 बार ना कॉपी बना के रख रखी होगी मेरी तरह, मैथ की, रीजनिंग की, और आप अपने टीचर को कहीं ना कहीं दोष दे रहे होंगे कि उसने मुझे उस लेवल का नहीं पढ़ाया। देखो, आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप पहली बार ही जब तैयारी कर रहे हो तो आप पहली बार में ही उस टीचर से पढ़ लो जो आपको बिल्कुल मैक्सिमम ज्ञान दे दे हर चीज़ का। जैसे मान लो, जब फिर मैंने अभी मैं ये भी इस पर भी आऊँगी कि फिर मैंने क्या किया। जैसे मान लो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पर आपको ये भी है कि अब जो आने वाला यूपीएसआई है ना, मुझे वो भी देना है। तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके अपनी मैथ, रीजनिंग, हिंदी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेशक मैथ 10 नंबर की, 15 नंबर की आती है, पर यूपी पुलिस यूपीएसआई में ही पूछी जाएगी, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसमें दे दूंगा या दे दूंगी। पर हमने जैसे मान लो एक बार हमने तैयारी करी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके बाद हमने एक नया बैच खरीदा जो है एसएससी जीडी के नाम का, विक्रमजीत बैच, शूरवीर बैच, महायोद्धा, पता नहीं राणा महाराणा प्रताप, मतलब अलग अलग जो बैचेस के नाम निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक बार में ही अपनी मैथ खत्म कर लूंगा, मैं एक बार में अपनी रीजनिंग खत्म कर लूंगा, मैं एक बार में अपनी हिंदी खत्म कर लूंगा, मैं जीके कंप्लीट कर लूंगा। अब
मैं उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन्स करूंगा। क्योंकि तुम अपने आप से पूछो ईमानदारी से, तुमने कितनी बार रिवीजन किया है? मेरे एग्जाम पता है क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी। मैंने मैथ तो कर ली थी, मैंने रीजनिंग तो कर ली थी, मेरे चैप्टर्स तो क्लियर थे, पर मेरे रिवाइज नहीं थे। और जिस दिन मैंने सच में 3 से 4 बार उन चीज़ों को रिवाइज किया, मतलब यूपीएससी के टाइम पे तो मुझे लग रहा है मैंने 11-12 बार मुझे लग रहा है मैथ मैंने कर दी होगी सच में। इतनी बार मैंने कई बार दिखाया ना तुम लोगों को अपने वो नोट्स जो है, बहुत बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स। अब रिवीजन कैसे करना है ये सुनो। रिवीजन वीडियो से नहीं करना। अगर तुमने कोई चैप्टर देख लिया, एक और गलती बच्चा क्या करता है, मुझे मैथ की बुक बता दो, कोई बुक नहीं है मैथ की, कोई बुक नहीं है मैथ की। तुमने जिस भी टीचर से अपने मैथ को कंप्लीट किया है, रीजनिंग को कंप्लीट किया है, उन्हीं चीज़ों को कम से कम 5 बार रिवाइज करो, तुम्हारी मैथ क्लियर हो जाएगी, तुम्हारी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। पर नहीं, उसको तो कर ही नहीं पाएंगे दीदी, वो तो मतलब रोना आता है, कैसे करूं मैं, मतलब वो सेम क्वेश्चन, बोरियत लग रही है मुझे, याद हो गया ये क्वेश्चन, हाँ याद कर लो। हम परसेंटेज जैसे मान लो मैंने कंप्लीट कर लिया और अब मुझे परसेंटेज रिवाइज करना है, तो मैं परसेंटेज को रिवाइज नहीं कर सकती उस कॉपी से, पर मैं उस परसेंटेज के 50 क्वेश्चन यूट्यूब से देख के लगा सकती हूँ 3 घंटे के। तो अगर तुमने उसी कॉपी को रिवाइज कर लिया होता 4 से 5 बार, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आती। सबसे जो बड़ी कमी जो मुझे पर्टिकुलरली अपने टाइम पे महसूस हुई वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मैंने रिवीजन नहीं की थी। जिस दिन मैंने रिवीजन कर ली ना, मैं आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कह रही हूँ, और शायद मुझे घमंड है इस चीज़ का, कि जिस दिन मैंने रिवीजन कर ली थी, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जो मेरा निकला ना हो। जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा वो एग्ज़ाम निकला, और कोई पाठ और कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान तुम्हारे लिए छोटे वाली उंगली भी नहीं हिलाएगा, ध्यान रखना। तुम्हें ही वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, तुम्हें ही उस दौर से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें बोर होना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल अखंड बोर होना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, मतलब उल्टी आएगी, रोना आएगा, नींद आएगी, सब कुछ आएगा, पर तुम्हें उस दौर से गुजरना होगा दोस्त। जो तुम्हारी कॉपी में करा दिया ना, किसी भी टीचर की मैं बात कर रही हूँ, पहली बात तो अपना टीचर बहुत वाइजली चूज करो, पर अगर तुमने वो वाइजली चूज कर लिया, तुम बिल्कुल टॉप टीचर्स से पढ़ रहे हो ना, तो उस पर विश्वास करो यार, 5 बार उसकी पहले मैथ कर लो ना, फिर बताना मुझे कौन सा एग्जाम ना निकला। सबसे बड़ी गलती यही तो है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए। मैं तुम्हें यूपीएससी के बताऊँ, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट मतलब इतने ज़्यादा नहीं दिए, 4-5 मॉक टेस्ट देती थी, ठीक है बस। पर रिवीजन बहुत अच्छी थी, चीज़ों को रिवाइज बहुत अच्छे से करा हुआ था, मुझे पता था स्पेशल टॉपिक क्या है, मेरे को पता था कि कितनी तरह से करना है। मैं बेवकूफ़ों की तरह मूल विधि नहीं करी, उस टाइम पे भी मूल विधि का बहुत क्रेज था, ठीक है। लोगों ने उस टाइम पे भी अरे तुम जब वहां जाओगे तब कैसे मूल विधि करोगे, अरे जिन्होंने 20-20 क्लास कर रखी थी ना, वो 20-20 क्या 200-200 क्लास कर रखी थी, उन्हें भी अभी तक आईपीसी की धारा सही से याद नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आएगा उसको याद हो जाएगा अपने आप। तुम आगे की चिंता मत करो, तुम पहले पेपर निकालने की चिंता करो। बच्चे 200-200 क्लास देख रहे हैं, मूल विधि की, बीएनएस की 500-500 क्लास है, मतलब इतनी मोटी मोटी बना ली, क्या मतलब अपन ने देखी ही नहीं थी। मतलब जो नॉर्मल जैसे घरेलू हिंसा वाला हो गया, दहेज प्रतिषेध हो गया, आईटी एक्ट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ये 7-8 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने देखे थे, उसमें से मैंने कहा आएगा तो ठीक है, नहीं तो बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि मुझे पता था कि मैन इंडियन पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता था कि हाँ बीएनएस वो आईपीसी का उस टाइम पे, हमारे टाइम पे आईपीसी पूछी गई थी, आईपीसी सीआरपीसी का 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी मेरी हिस्ट्री कंप्लीट थी, ज्योग्राफी कंप्लीट थी, स्टैटिक जीके कंप्लीट थी। अगर मैं भी यही करती, मूल विधि खेलती, तो शायद मैं सिलेक्टेड होकर तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही होती। सिलेक्टेड सिर्फ इसमें ही नहीं होती यार, मैं मेरे पास एनटीपीसी का भी कॉल लेटर है, कभी तुम कहोगे तो दिखाऊंगी। पर मुझे ये लगता है कि जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए ना, हम वो नहीं करते। जैसे तुम्हें पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे ज्यादा मेरी रीजनिंग पूछी जाएगी, हम रीजनिंग को इज्जत ही नहीं दे रहे। हम हिस्ट्री की 150 क्लास देख रहे हैं, हम हिंदी को इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, जबकि हम हिंदी में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर मैं हिंदी में 1 से 1.5 घंटा डेली दे दूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। पर हिंदी क्या, हिंदी हमारी मातृभाषा है,
हिंदी को कैसे, हिंदी मेरे से बढ़िया कोई कर आएगा? हम हिंदी को इज्जत ही नहीं दे रहे, पर हम पॉलिटी के और स्पेशल टॉपिक्स के मतलब पढ़ना है, जीके भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ना, पर स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है ना। जैसे मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर तुम जीके कर रहे हो तो जीके के एक स्पेशल टॉपिक डेली लेके चलो, और एक इंडियन पॉलिटी का उठा लिया, जैसे हफ्ते भर में इंडियन पॉलिटी निपटा दूंगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री निपटा लिया, तो डेली डेली 7-8 टॉपिक्स अपने लेके चलो, कि ताकि 3 से 4 घंटे में तुम्हारी जीके जो है वो मजबूती हो जाए। जीके अथाह है। तुम अगर किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हो, किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हो, कम से कम तुम्हें 3 सब्जेक्ट पे कमांड करनी ही पड़ेगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो या इंग्लिश हो। चाहे तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हो, आरपीएफ एसआई की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, 3 चीजें तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए। ये 3 चीजें तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगी। चौथी चीज भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल गुड़ गोबर होकर चले जाओ, पर कम से कम 3 चीज तुम्हारी वो होनी चाहिए। उन 3 चीजों पे कमांड करो, कोई भी एग्जाम है निकल जाएगा। और कंसिस्टेंट रहो, रिवीजन करो। जब कंसिस्टेंट रहोगे, रिवीजन करोगे, तो चीज़ें बदलेंगी। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं दोस्त, मेहनत करने से बदलती हैं, बोरियत से बदलती हैं। बहुत बोरियत फील होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता रिवीजन करना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि वीडियो देख लूँ इससे अच्छा तो। पर चीज़ें तभी आती हैं जब तक खुद के ठोकर नहीं लगती ना। मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग ना ठोकर खा के मत सीखो, तुम मुझसे ही सीख लो। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को जो मान गए ये बात, वो बहुत फायदे में रहे। यूपीएसआई में ना जैसे हाय 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 मची पड़ी थी ना, मैंने टारगेट वालों को पहले बता दिया था। मैंने कहा तुम्हें ज़्यादा मूलविधि नहीं करना, जितना मैंने देर करना नोट्स में उतना पढ़ लो। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो शंकर भगवान की जय, ठीक है। और बहुत बढ़िया रहे वो, क्योंकि उन्होंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्लीट कर ली थी। उनके 40 में से इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे। हमें भी यही करना है दोस्त, हमें भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, हमें भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि जो बहुत क्लोजेस्ट हैं मेरे, बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था तेरा कुछ नहीं होएगा, तेरा हो ही नहीं सकता। पर मेरा हुआ, और आज मैं जी रही हूँ उस लाइफ को। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नौकरी ऐसी है, नौकरी वैसी है। भाई मेरे लिए तो भगवान है यार ये नौकरी। मैं शायद कभी ये काजल बनी नहीं पाती जो काजल मैं आज हूँ। शायद मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट मोमेंट था जब मेरी जॉब नहीं लगी थी। पर अब भी चीज़ें मतलब चैलेंजिंग हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं मर गई हूँ बिल्कुल। ये जो फ़ोन है जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये रहने का, खाने का, हमारा तो कुछ था ही नहीं भाई। मैं 10,000 रुपये कमाती थी ट्यूशन से, और मैं उसमें भी खुश थी वैसे। मतलब ये नहीं है कि अब मैं ज़्यादा कमा रही तो ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं। पर हाँ, जब तक तुम कुछ अचीव कर लेते हो ना लाइफ में, तुम दिखा देते हो ना दुनिया को अपन है, मैं हूँ, वो जो फीलिंग है अल्टीमेट फीलिंग है। चाहे उसके बाद तुम जॉब छोड़ दो, उसके बाद चाहे तुम छोड़ो, पर एक बार तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और वो जो रगड़ के मेहनत करनी होती है ना, एक्चुअली में हमें यही नहीं पता हमें मेहनत कैसे करनी है। तो ऐसे ही करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, रिवीजन करना है, और बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। तुम रिवाइज करो, तुम चाहे मॉक टेस्ट मत देना, तुम एग्जाम निकाल आओगे, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। जिसको ये पता है कि शंकु का आयतन ये होता है और उसने एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई एग्जाम छोड़ आएगा। पर हाँ, जिसने कुछ करा ही नहीं हुआ और वो एक बार पढ़ के गया हुआ है, नहीं निकलेगा। तुम कितने ही स्मार्ट हो, पर एक बार में किसी को याद नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, लिखते भी नहीं है। हमें ये लगता है अरे मुझे तो ये समझ में आ गया सब कुछ, नहीं आया। 2 घंटे बाद भूल जाओगे। कितने बड़े तुम आइंस्टाइन हो, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। लिख लो। जब सीखो तो झुक के सीखो, और किसी से भी सीखने को मिले सीखो। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब मैं जैसे बात करती हूँ टारगेट वाले में, मुझे लगता है यार ये मतलब वाकई में अच्छा बता रहा है यार। एक लास्ट टाइम जो यूपीएससी में एक अमन नाम का लड़का था, मतलब
उसने जब अपनी हिंदी वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई मुझे, तो मुझे लगा हाँ यार ये अच्छा बता रहा है वाकई में। कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। आपसे छोटा भी अगर कोई सिखा रहा है, बिल्कुल हम्बल हो जाओ और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि लास्ट टाइम पे जब तुम पेपर दे रहे हो ना, तो तुम्हारी आंखों से इस बात के आंसू निकले कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था। अगर तुम्हारे मन में ने ये ठोक के कह दिया कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, ये एग्जाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम है, इससे बढ़िया बेस्ट मैं नहीं दे सकता अपना, तुम्हारा वो एग्जाम निकल जाएगा भाई। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, तुम्हारा वो एग्जाम निकलेगा। तुमने ही अपना बेस्ट नहीं दिया, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मन में ये बात है कि मैंने उतना बेस्ट नहीं दिया। जिस दिन तुम अपना बेस्ट देना शुरू करोगे, एग्जाम निकलेंगे जैसे मेरे निकले भाई। और मैं उनमें से नहीं हूं जो भैया एकदम से अवतरित हो गए आए, पढ़ा 1 महीने में पेपर के लिए। भाई मैं तो हारे हैं यार, बहुत बार हारे, बहुत बार हारे। और सबसे ज्यादा तो परिवार से हारे। परिवार साथ नहीं देता तो लगता है। बहुत लोग अभी ऐसे हैं, मैं जानती हूँ, 3-4 लड़कियां, एक लड़की है इनके माथुर, वो कर रही है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा। मैं मतलब पर्सनली भी बात कर लेती हूँ कुछ बच्चों से जो परेशान हैं, तो वो बता रही थी दीदी मैं कर नहीं पा रही हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और शायद वैसे भी उसको कोई दिक्कत हो गई है घर में। तो जो नहीं कर पा रहे ना, तुम बहुत अच्छा करोगे यार, सच में। देखना एक दिन तुम्हें खुद पे प्राउड होगा। चाहे बेशक मैंने बहुत बड़ी कोई नौकरी नहीं निकाली है, एसडीएम, पर मैं खुश हूं। तुम भी खुश होगे, आएगा वो मौका भी। जब खुश हो जाना, जब क्लियर कर लेना तो आना जरूर। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो, फिर जब निकल जाता है ना तो भूल जाते हैं हम लोग भी मैं तो नहीं भूली यार अपने टीचर्स को, मुझे मैं याद करती हूँ अभी भी कि हाँ आज उनकी कृपा है। पता नहीं मेरी बुद्धि में, मेरी जड़ बुद्धि में पड़ गया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। आपका भी निकलेगा, बस रिवीजन करना, कंसिस्टेंट रहना, रिवीजन करना, कंसिस्टेंट रहना। तुम डेली 8 से 10 घंटे दोगे, मैं नहीं मानती कि कोई एग्जाम तुम्हारा नहीं निकल सकता। जिस चीज़ को तुम समय दोगे वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। यूनिवर्स देता है, यूनिवर्स देखता भी है। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, अच्छी चीज़ भी व्यर्थ नहीं जाती और बुरी चीज़ भी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने किसी की मदद की होगी, तुम्हारे पास मदद पता नहीं कहाँ से आ जाएगी अचानक से। तुमने किसी का बुरा किया होगा ना, डेफिनेटली आएगा, भगवान सब देख रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें करो, खुश रहो, अच्छी चीज़ देने की कोशिश करो। मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।